तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आज आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ क्लास 11th का बायो का चैप्टर 2, जो कि है आप लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसको हिंदी में क्या बोले, जीव जगत का वर्गीकरण। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये इसमें हम लोग 50 MCQ करने वाले हैं विथ एक्सप्लेन के साथ, और इनका कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग और किस किस जो सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं आप लोग, जो आप लोग का क्या अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग 11th और 12th साइंस का जितना भी होगा, आर्ट्स और कॉमर्स का भी ट्राई करेंगे, ठीक है, वीडियो छोड़ने का। तो ये, और अगर आपने बायोलॉजी का क्लास 11th का जो अगर फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं दिखा है, क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, तो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा वो वीडियो। तो और ये चैप्टर 2 होने वाला है। इसी तरह से अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग सारा एक एक चैप्टर का डेली लाएंगे, तो आप लोग का कवर अप हो जाएगा, ठीक है, जब आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा तब तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद हम लोग इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए क्या बोल रहा है। अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो क्या बोल रहा है, तो हमारा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने दिया था, कैरियोलस लिनियस। तो लिखा वही है, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है आपका, लीनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम। जैसे कि पहला था एक प्लांटी और दूसरा एनिमलिया, और प्लांटी को भी वो 3 भागों में डिवाइड किए थे और एनिमलिया को 2 भागों में। एनिमेलिया को एनीमिया और एंड एनीमिया करके, मतलब जिसका खून लाल होता है वैसा, और जिसका खून लाल नहीं होता है उसको डिवाइड किया था एनिमल्स में। और प्लांट्स को किस 3 पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जैसे कि हर्ब, सब, ट्रीज, जैसे कि छोटे पौधे, फिर बीच वाले पौधे और फिर बड़े पौधे, ठीक है, लंबे पौधे। इस टाइप के प्लांट को 3 भागों में और एनिमलिया को 2 भागों में इन्होंने क्लासिफाइड किया था, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। देन आ गया आपका 3 किंगडम क्लासिफाइड को उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो वो आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ये किसने प्रपोज किया ये जानना जरूरी है। तो आर एच विटेकर ने दिया है, ठीक है। और एक चीज़ आपको कमेंट करना है कि आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था, ठीक है, ये आपको कमेंट में लिखना है अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो। अगर नहीं सकिएगा तो आप पूछिएगा, मैं इसका जवाब अगले वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है, इस टाइप का 5 किंगडम में जो बांटा गया था, ठीक है। जिसमें से क्या था, मेन कुछ क्राइटेरिया था। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वह सेल स्ट्रक्चर। क्या क्या था, एक तो पहला जो था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दूसरा था। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह से भोजन ग्रहण करता है। फिर है रिप्रोडक्शन, देन है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सारा जो है, ये सारा मेन क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होने के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। जितने भी बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू बैक्टीरिया, आर्क्यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, और एक है आपका माइकोप्लाज्म। ये सारे जो है वो सारे किस में आ जाएंगे, मोनेराज में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा मोनेराज में क्या क्या आएंगे। पहला तो आएगा यू बैक्टीरिया, फिर आएगा आपका आर्क्यू बैक्टीरिया, फिर आएगा साइनो बैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और देन नेक्स्ट में आ जाएगा माइकोप्लाज्म, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
देन क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। बैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना भोजन स्वयं से बनाता है, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहता है। और क्या, इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बैक्टीरिया। और प्रोटेस्टा और फंजाई में एक देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस दे दिया है तो जिसको आपको याद रखना है। और क्या बोल रहा है, किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में क्या बोल रहा है, इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट। क्या बोल रहा है, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट जो होते हैं, वो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। माने सिंगल सेल मतलब इसको सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेलुलर भी होंगे ये बैक्टीरिया जो होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। लेकिन प्रोटेस्टा क्या होता है, ये यूकैरी सिंगल सेल तो होंगे लेकिन वो प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होंगे। तो इसमें अगर डिफरेंस पूछा जाए कि मोनेरा और प्रोटेस्टा में क्या डिफरेंस है, तो इसमें यही डिफरेंस है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है और ये यूकैरियोटिक होता है। सच एज, इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें कुछ आ जाएंगे, देखिए आपका क्रिस्टोफाइट आ जाएंगे, और क्या, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉड्स एंड प्रोटोजोआ। तो ये सारे किसके, प्रोटेस्टा के जितने भी, मतलब ये सब प्रोटेस्टा में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटेस्टा में इंक्लूड्स है, जैसे कि आपका क्रिस्टोफाइटा, फिर डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉड्स और प्रोटेस्टा। तो इनके बारे में अगर पूछिएगा तो हम लोग डिटेल्स में भी वीडियो ला देंगे, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो, ठीक है ना। वरना हम MCQ करा देंगे, और ये MCQ आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर चैप्टर वाइज आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। क्योंकि वो एक चैप्टर से तो पूछेगा नहीं, तो इसका अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर से, इसका मतलब आप पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। फिर क्या हो रहा है, मोस्ट फंगी जो होता है वो कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। वो मतलब मरे गले पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक होते हैं। इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन से करते हैं। अब देन नेक्स्ट क्या है आपका, क्या बोल रहा है, प्लांट, क्या बोल रहा है, प्लांटी इंक्लूडेड्स ऑल यूकैरियोट, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है वो, इसमें क्लोरोफिल होगा, कंटेनिंग क्लोरोफिल और इसमें क्या आ जाएंगे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। तो इस किंगडम प्लांटी में क्या क्या इंक्लूड्स है तो आपको बताना पड़ेगा। तो क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि, चलिए क्वेश्चन ये है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है ये पांचों में से एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखिए, और क्या बोल रहे, द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लैकिंग सेल वॉल आर क्या है, इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए इसमें क्या बता है, ये जो आपका जो किंगडम, हम जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे लास्ट एनिमल आता है। देखिए कैसा था, क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी कैसे इसको डिवाइड, कैसे, अगर हम लोग बाद में जब हम एनिमल किंगडम स्पेशली पढ़ेंगे, ये जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है। तो उसमें हम बता देंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, जैसे कि आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, नहीं सॉरी, रुकिए याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। नाम सब आगे पीछे नाम याद आ रहा है, सीरियल वाइज नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा इस टाइप का आएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा इस टाइप का। तो लेकिन प्लांट्स में तो ये सब आपको तो बता ही दिए। तो इसमें क्या हो जाता है, लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना है कि सेल वॉल किस में नहीं होता, कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में लैक ऑफ सेल वॉल होता है। तो एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है।
तो देखिए ये सब हो गया अभी। अब देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते चलिए। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, हु डेवलप्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अब पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कैरियोलस लीनियस बोल सकते हैं या लीनियस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु प्रपोज मेथड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो मेंडल तो नहीं होगा। मेंडल को क्या कहा जाता है, मेंडल को क्या कहा जाता है, क्या बोलिएगा, चलिए कमेंट में कर दीजिएगा ना, बता दे। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल, ठीक है। और तो इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया, तो RH वेटेकर, या फिर आप वेटेकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, which is not included in the 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कि कौन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या रखा था उन्होंने, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये था, लेकिन वायरस नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। वायरस और वायरोइड को इंक्लूड्स नहीं किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग अगर जो हिंदी में पढ़ रहे हो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को किस में रखा गया है। तो आपका जो देखिए क्या बोल रहा है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। प्रोकैरियोट तो खाली एक ही होता है, जो होता है मोनेरा, बाकी सारा प्रोटेस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। और अगर एनिमेलिया भी होता है, अगर एनिमेलिया भी होता ना, तो ये सारे क्या होते, यूकैरियोटिक होते। क्या होते हैं, तो ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट पूछ रहा है तो मोनेरा, ठीक है, जो कि बहुत पहले का, और ये सबसे फर्स्ट अगर डिस्कवर किया गया था, ठीक है, यूनिसेलुलर में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यूनिसेलुलर भी बोल रहा है और प्रोकैरियोटिक बोल रहा है। और अगर इसी में अगर यूनिसेलुलर बोलता और यूकैरियोटिक बोल देता तो प्रोटेस्टा हो जाता, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं होगा, लेकिन अभी होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन चेंज होता तो ऑप्शन बी चेंज हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। क्या बोल रहा है, इन विच किंगडम, क्या बोल रहा है, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेस। देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया ना, अब बोल रहा है यूनिसेलुलर, लेकिन कैसा था, यूकैरियोटिक पूछ रहा है। तो प्लेस्ड किस में हो जाएगा, तो प्रोटेस्टा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक। इनमें से कौन सा है जो यूकैरियोटिक नहीं है। तो मोनेरा जो होता है, मोनेरा यूकैरियोटिक नहीं है, बाकी सारा जो है ये यूकैरियोटिक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड। तो बैक्टीरिया किस में आएंगे, हम पहले ही ऊपर इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़े, इसीलिए क्योंकि वो ज़रूरी था। जब आप वो पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जल्दी सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। तो अगर मैं वीडियो छोड़ती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चैप्टर तो मैं इस 20 मिनट से 25 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सके उतना करने का कोशिश करती हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूड्स। तो इसमें मोनेराज में आ जाएंगे सारे बैक्टीरिया, जैसे कि यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हिच व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ। तो सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको जानना है कि किसका किसका होता है, ठीक है। हम तीनों का बता दें। तो काइटिन किसका होता है, तो फंगी का जो तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज प्लांट का होता है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज। और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है। किसका होता है, बैक्टीरिया का। और अगर प्रोटेस्टा का पूछता तो वो सिलिका का बना होता है। कुछ जैसे कि आपका जो कुछ प्रोटेस्टा के पास सेल वॉल होता है, कुछ के पास नहीं होता है। जिसके पास भी होता है वो सिलिका का बना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कॉमा शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज या नोन एज। कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होता है, इस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, इस टाइप का कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कोकस, तो वो गोल राउंड जो शेप का होगा तो उसको कोकस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोल जाएंगे? विब्रियो। कॉमा शेप का जो होगा वो हो जाएगा आपका विब्रियो, ऑप्शन नंबर ए। और इस स्पाइरल कौन सा हो जाएगा? इस टाइप का जो होता है होगा नहीं, वो वाला स्पाइरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो कौन सा जो किंगडम होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो भी अगर बोल रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं या फिर आपको पूछ रहा नहीं रहता है, इस टाइप का कुछ पूछ रहा है, अगर मोनेरा दे दिए तो आप उधर उधर मत देखिएगा, मोनेरा मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, नहीं 11th नंबर क्वेश्चन, 11th से शुरू। क्या बोल रहा है? इन विच ग्रुप आर ट्रू बैक्टीरिया प्ले। तो ट्रू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो ये भी आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे। तो ट्रू बैक्टीरिया किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम बताइए, ठीक है। अब मिथेनोजन कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी आपको बताना है, और मिथेनोजन कहाँ पर पाए जाते हैं, और जैसे कि आपका हाँ, तो ये आपको कमेंट करना है। तो अगर नहीं भी बता पाइएगा तो मैं ही बता देती हूँ कि जो मिथेनोजन होता है ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि रूमिनेंट्स कैटल्स के जो स्टमक, जैसे कि स्टमक में होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये एनएरोबिक होता है, मतलब इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इन विच सेल डू बैक्टीरिया लाइक नोस्ट्रोक एंड एनावेना फिक्स इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन। तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, उसे क्या बोलेंगे? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या हो जाएगी? हेटेरोसिस्ट, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का इस गुण को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द कॉज ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? तो ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ दिस सेल वॉल इज नॉट फाउंड। इनमें से किसमें सेल वॉल नहीं होता है? तो आप अगर आप देखिएगा तो इसमें हम देखने जाएंगे तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये माइकोप्लाज्मा ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है और इसका फीचर्स है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये किसका फीचर्स है? तो माइकोप्लाज्मा के बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा, और इसे पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना ज़रूरी है, और ये डिजीज़ भी कॉज करता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स में। क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए का शेप क्या होता है ये पूछ रहा है। तो सर्कुलर डीएनए या फिर हेलिकल डीएनए या फिर क्या बोला स्ट्रेट डीएनए या नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हेलिकल डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हुज सेल वॉल इज शेप लाइक ए सॉप बॉक्स। तो किसका जो सेल वॉल होता है वो एक सॉप बॉक्स की तरह दिखता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा डायटम्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डायटम्स का जो होता है सेल वॉल वो एक सोप बॉक्स, साबुन बॉक्स की तरह दिखता है, ठीक है, साबुनदानी की तरह जिसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ ए डायटम्स मेड ऑफ। तो डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सिलिका। और डायटम्स क्या होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा। तो डायटम्स प्रोटेस्टा में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो डायटम्स आर बिलोंग टू विच किंगडम? किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? व्हाट कॉज द रेड टाइड इन द सी। तो कौन रेड टाइड छोड़ता है सी में? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो अगर आप लोग को भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो गोनियोलक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, और ये गोनियोलक्सी जो होता है ना, तो वो रेड तरंगे समुद्र में छोड़ता है। ठीक है, समुद्र में लाल तरंगे किसके कारण बनी होती है? तो वही गोनियोलक्स, और गोनियोलक्स तब एक डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्टा। सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्टा पूछ रहे हैं, कौन सा है इसमें? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्लाइम मोड जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, प्रोटेस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपका क्या बोल रहा है? 21 क्या बोल रहा है? विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन, क्या लिखा है? एमीबॉइक प्रोटोजोआ कैच पे। तो मतलब शिकारियों को पकड़ने के लिए अमीबिया जो प्रोटोजोआ होती है वो किसकी सहायता लेते हैं? तो वो कुटपाद, जो अमीबा जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर सूडोपोडिया मारिएगा। क्या मारिएगा? सूडोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? वो ट्रिप्सोमा की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया कौन कॉज करता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया कॉज करता है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज यूज टू मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ईस्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को फोकस करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन कराना है हमको। क्या बोल रहा है? व्हीट रस्ट डिजीज इज कॉज बाय व्हिच फंगस। तो किसकी वजह से होता है ये डिजीज? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पुक्सिनिया की वजह से। ठीक है, क्या बोल रहा है? एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम व्हिच फंगस। तो एंटीबायोटिक किसकी मदद से बनाया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलियम ही था, और जो उसको डिस्कवर किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कुछ जानना चाहिए इसके बारे में, जानना है तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फंगल, क्या लिखा है? फिलामेंट्स कॉल्ड। तो फंगस के फिलामेंट्स का जो फंगस के फिलामेंट्स का जो ये नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द फंगस इज ब्रेड कॉल्ड। तो क्या बोल रहे हैं? ब्रेड के ऊपर जो फंगस होते हैं, रोटियों के कवकों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस। ठीक है, जो ब्रेड पे फंगस उग जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ दिस इज अ पैरासाइटिक फंगस ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड के जो ये होता है फंगस जो होता है, पैरासाइटिक फंगस जो होता है, जो मस्टर्ड को जो सरसों को क्या बोल रहे हैं? खराब कर देते हैं। इस तो उसको क्या कहते हैं? एल्व्यूगो। क्या कहते हैं? एल्व्यूगो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड सेक फंगी। सेक फंगी क्या कहते हैं? तो ये देखिए फंगी इसको हम लोग 4 तरह में डिवाइड किया गया कि एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, फर्स्ट वो था फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो इसको सेक फंगी किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है,
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द सेक्सुअल पोर्स ऑफ फंगी इज, तो सेक्सुअल पोर जो होता है फंगी का उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए वेसिडियो स्पोर या फिर एस्कोरोस्पोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर अरेंज इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, व्हाट आर दे कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, रुकिए, एस्कोकार्प। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जो बनाते हैं। क्या बोल रहे, एडिबल, मोरल एंड टर्फियल कम्स इन व्हिच क्लासेस ऑफ फंगी, तो जो खाने योग्य मारिल और ट्रफल फंजाई के किस वर्ग में आते, तो वो किस वर्ग में आते हैं, खाने वाले जो फंगी होते हैं तो आ जाएंगे आपके एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है। क्या हो रहा है, एगेरिकस जिसको हम लोग मशरूम भी कहते हैं, कम इन विच क्लासेस ऑफ फंगी, तो वो किस में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे, ये सब आप लोग फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वेसिडियोमाइसिटीज में आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परफेक्ट फंगी, किसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, फंगी इम्परफेक्टाई किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मिनरल साइकिल, तो मिनरल साइकिल में कौन सा जो फंगल ग्रुप है वो काम आता है, तो ये आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, मिनरल साइकिलिंग में, खनिज के चक्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, इन विच किंगडम आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल प्लेस, तो किसमें क्लोरोफिल होता है, कौन सा यूकैरियोट में क्लोरोफिल होता है, तो इसमें प्लांटी में आ जाएगा, क्लोरोफिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज ए पैरासाइटिक प्लांट, तीन में से कौन सा जो है पैरासाइटिक प्लांट है, तो क्या बोल रहा है, इसमें आ जाएगा, और इसका अगर देखने जाएंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कुस्कुटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपका बना होता है सेलुलोज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन विच किंगडम हैव द मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक बीन प्रेस, तो मल्टी सेलुलर क्या बोल रहा है, देखिए, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनिमल किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द वायरस, तो वायरस की डिस्कवरी किसने की, तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, M.W. वेजेरिनेक। ठीक है, वेजेरिनेक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, हु डिस्कवर द क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वायरस की क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा W.M. स्टालिन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वायरस आर डिस्कवर फर्स्ट, तो कौन सा वायरस जो होता है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है वो फर्स्ट में डिस्कवर किया गया वायरस है। ठीक है। तो देखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 50 क्वेश्चन के हम लोग बहुत करीब है। और क्या बोल रहा है, विच जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन वायरस, तो वायरस में किस तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें RNA और DNA होता है, जनरली इसमें RNA इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। विच जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट which genetic material are present in
प्लांट वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसका क्या होता है वो पूछ रहा है। अब तक हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये आप याद लिख लीजिएगा। प्लांट का जो प्लांट में जो वायरसेस जो होता है, प्लांट वायरसेस जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर बायरॉइड्स। बायरॉइड की खोज किसने की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसको क्या कहते हैं, टीओडाइनर ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 48 क्या बोला, द डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज बाय। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका वायरॉइड्स की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहे हैं, विच डिजीज इज कॉज बाय पेरियंस। पेरियंस की वजह से कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 49 का, तो इसका हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन चेंज हो गया है क्या, पीरियन के द्वारा कौन सा रोग होता है। हाँ, क्वेश्चन तो वही है, तो ये सारे रोग होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट कॉज क्या लिखा है, जैकोब डिजीज इन ह्यूमन। जैकोब डिजीज इन ह्यूमन, तो इसका देख लीजिए, इसका इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरियंस। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।